नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो छपने से पहले ही एक बड़ी कहानी बन चुकी है। और ये कहानी जुड़ी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की एक किताब से, जिसे लिखा है हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने। अब देखिए, किताब पब्लिश होने के लिए बाजार में आने के लिए एकदम तैयार थी, लेकिन हुआ ये कि अचानक इसे रोक दिया गया, एक मिलिट्री रिव्यू के लिए। 15 महीने। सोचिए, 15 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और किताब का भविष्य, वो अभी भी इसके पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच कहीं लटका हुआ है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किताब लिखी कैसे गई, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। खुद जनरल नरवणे का कहना है कि भाई उनका तो कोई इरादा ही नहीं था कोई आत्मकथा या संस्मरण लिखने का। तो फिर ये किताब आई कहाँ से? देखिए, ये आइडिया आया एक बहुत ही हल्के फुल्के मजाक से, जो उन्होंने अपने पब्लिशर के साथ किया था। मतलब जनरल साहब के लिए तो सिर्फ अपने अनुभव, अपनी कहानियों को कागज पर उतारना ही काफी था। वो पब्लिश हो या ना हो, वो बाद की बात थी। लिखने का जो संतोष था, वही सबसे बड़ा था। अच्छा, तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ जनरल नरवणे की किताब के साथ ही ऐसा हो रहा है या ये कोई अकेला मामला नहीं है? देखिए, ऐसा लगता है कि ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। ठीक ऐसा ही कुछ कारगिल युद्ध के एक बहुत ही अहम नाम जनरल NC विज की किताब के साथ भी हुआ है। और ये जो देरी हो रही है ना, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये एक तरह की कश्मकश है। एक तरफ है देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें जरूरी है कि कोई संवेदनशील जानकारी बाहर न जाए, और दूसरी तरफ है जनता का सच जानने का अधिकार। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, वो ये कि खुद जनरल नरवणे इस रिव्यू प्रोसेस को सही ठहराते हैं। वो खुद बताते हैं कि आखिर ये जरूरी क्यों है। वो इसे समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं स्पैन ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल। मतलब सूचना पर किसका कितना नियंत्रण है, या कौन कितनी बड़ी पिक्चर देख सकता है। और ये बात उनकी पूरी दलील को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक आर्मी चीफ का नजरिया यकीनन बहुत बड़ा होता है। वो पूरी सेना को देख रहे होते हैं, लेकिन जो पूरी की पूरी तस्वीर है, जो बिग पिक्चर है, वो सिर्फ सरकार के पास होती है, जिसमें विदेश नीति, आर्थिक मामले और हाँ, अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ हमारे नाजुक डिप्लोमैटिक रिश्ते, सब कुछ शामिल होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस रिव्यू का असली मकसद ये पक्का करना है कि अनजाने में भी कोई ऐसी बात बाहर न चली जाए जिससे देश के हितों को कोई नुकसान पहुंचे। तो चलिए अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। अगर रिव्यू जरूरी है तो ठीक है, लेकिन इसमें 15 महीने क्यों लग रहे हैं? इतनी लंबी देरी क्यों? इस पर भी जनरल साहब खुद ही रोशनी डालते हैं। वो बताते हैं कि ये जो रिव्यू होता है ना, ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक मल्टी एजेंसी प्रोसेस है। मतलब सोचिए, अगर किताब में डिप्लोमेसी की कोई बात है तो फाइल जाएगी विदेश मंत्रालय के पास। अगर बॉर्डर पर बन रही सड़कों का जिक्र है तो एक और मिनिस्ट्री की राय लेनी पड़ेगी। और आखिर में वो सरकारी कामकाज की रफ्तार पर एक बहुत ही सधी हुई, लेकिन कह सकते हैं एक चुटीली टिप्पणी करते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब देश की सुरक्षा से जुड़ी सावधानी और जानकारी को बाहर लाने, यानी पब्लिकेशन, के बीच टकराव हो, तो वो लाइन कौन खींचेगा? और ये इंतजार आखिर कब तक?